दोस्तों नमस्कार। टीपीएम विद श्रवण में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त श्रवण। आज हम टीपीएम के 5S जानने के बाद उसके महत्वपूर्ण पिलर्स के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसको शॉर्ट में जेज पिलर कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यह फर्स्ट पिलर होता है जिसे मदर पिलर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि इसको मदर पिलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जेज पिलर एक ऐसा पिलर है जिसमें ऑपरेटर के द्वारा अपनी मशीन की स्वयं देखभाल की जाती है। माय मशीन माय ओनरशिप के कंसेप्ट पर यह पिलर कार्य करता है। इस पिलर में सर्वप्रथम हम क्लीटा CLITA क्लीटा का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग, एडजस्टमेंट। इस पिलर के फ़ायदे क्या हैं? इस पिलर को करने से मशीन में ब्रेकडाउन जीरो हो जाते हैं और डिफेक्ट्स क्रिएट नहीं होते हैं। हमारी जो कॉस्टिंग है वह भी हमारी कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। इस प्रकार से इस पिलर के फ़ायदे होते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि इस पिलर को किस प्रकार से मशीन पर और इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले एक जेज सर्कल टीम गठित की जाती है, जिसमें प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और यूटिलिटी के फिटर्स और उनके सुपरवाइज़र सम्मिलित होते हैं। फिर वे सभी मिलकर जितनी भी मशीनें हैं उनको रेटिंग करते हैं और रेटिंग में वह PQCDSM को बेस मानकर जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम हो और जिसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, उस मशीन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस मशीन को MMM मैनेजर मॉडल मशीन मानते हैं। फिर मैनेजर मॉडल मशीन पर सर्वप्रथम क्लीटा CLITA क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग, एडजस्टमेंट क्लीटा लगाया जाता है और इनिशियली क्लीनिंग करके मशीन की एबनॉर्मलिटीज़ को नोट किया जाता है। फिर उन एबनॉर्मलिटीज़ को सर्विस डिपार्टमेंट, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस के द्वारा अटेंड किया जाता है और इस प्रकार से एक मशीन पर जेज अप्लाई किया जाता है। यह प्रक्रिया कई वीक्स तक चलती है और जो पूर्व में मशीन का डाटा आया था 6 महीने पहले का, फिर बाद में 6 महीने बाद का डाटा देखा जाता है। इस प्रकार जेज मैनेजर मॉडल मशीन यहाँ पर ली जाती है और उसके जो ब्रेकडाउन हैं और जो हाई कॉस्ट कंजप्शन है उन सबको धीरे धीरे मशीन पर ध्यान देकर उसके लीकेजेस ठीक करके मशीन की हेल्थ को इम्प्रूव करके जेज के द्वारा उस मशीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है। फिर जैसा इस मशीन में किया जाता है वही धीरे धीरे करके सभी मशीन पर हॉरिजॉन्टल रेप्लिकेशन किया जाता है, जिससे कि सारे खाते की हर मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो मशीन का ऑपरेटर होता है, जो प्रोडक्शन टीम का मेंबर होता है, वह मशीन की ओनरशिप खुद लेता है कि मेरी मशीन की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है और वह उस मशीन पे जब भी कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको नोट डाउन करता है। यदि वह एबनॉर्मलिटी वह खुद सॉल्व कर लेता है तो उसको वाइट टेक फुगाई कहता है, और यदि वह एबनॉर्मलिटी ऐसी है कि जो उसके द्वारा सॉल्व नहीं की जाएगी, इसके लिए सर्विस डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसको रेड टेक फुगाई कहता है और वह इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यूटिलिटी से उस एबनॉर्मलिटी को सॉल्व कराता है और अपनी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। मशीन की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ ऑपरेटर को भी फायदा होता है, उसकी मशीन की जानकारी बढ़ जाती है और उसको अपने 8 घंटे काम करने में भी आसानी होती है, क्योंकि जब मशीन में ब्रेकडाउन कम होंगे तो उसको भागना भी कम पड़ेगा, फटीग लेवल उसका कम होगा और वह बड़ी ही आसानी से
ऑनरशिप लेकर अपनी मशीन के साथ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बिना परेशानी के वह निकाल सकता है। आई होप मैं जेज पिलर को थोड़ा अच्छे से समझा पाया हूँ। कृपया इन बातों को ध्यान रखें, हम फ्यूचर में और इस पर ब्रीफली चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।